गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एक नया हफ्ता गोल्ड के लिए। और पिछले जो हफ्ते में मतलब आपको एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। और सीओटी रिपोर्ट्स तो मतलब आपको गोल्ड को बाई की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मल्टीपल न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में इस हफ्ते बहुत अच्छे रॉक एंड रोल मूवमेंट मिलने वाले हैं। और अगर आप सही डायरेक्शन पकड़ के बैठते हो तो आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर मैं डे के चार्ट की तरफ देखूं तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बना के प्राइस मतलब उसी डायरेक्शन में वापस नीचे की तरफ जा रही है। और ये वाला जो एरिया है 34-35 से लेकर ऑलमोस्ट 34-50 वाला जो एरिया है, जहाँ पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है, जहाँ पर आपको देख के भी समझ में आ रहा है कि प्राइस ने इस एरिया को तोड़ नहीं पा रही है। उसके बाद में बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनी है जहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट जा रही है। दूसरा, अगर वन डे पे भी अगर मैं मतलब एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस मतलब उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ही मतलब है ना नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकती है। एक ढंग की ट्रेंड लाइन ये वाली भी है, जहाँ पर मतलब आपको अगर मैं इसको ब्लैक कलर में करूँ और आपको दिखाऊं, एक ढंग की ट्रेंड लाइन है जो मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ से रेस्पेक्ट हुई है और मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिला है आपको। यहाँ से भी मतलब अपन ड्रॉ कर सकते हैं तो मतलब एक एक्यूरेट सेटअप मिले तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट किया है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ 4 घंटे में, तो 4 घंटे पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पर प्राइस ने मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट को ब्रेक डाउन दे के रीटेस्ट करके फिर प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अपन बात करेंगे, उससे पहले अगर मैं थोड़ी न्यूज़ की बात करूँ कि प्राइस क्या है और मतलब इसमें इस हफ्ते बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते न्यूज़ की, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज तो मंडे का मार्केट है, यहाँ भी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन ट्यूसडे पे आपकी जॉब ओपनिंग है और वेडनेसडे पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जीडीपी की है। जीडीपी और रात को आपकी फेड की जो इंटरेस्ट रेट है और एफओएमसी स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है। बहुत से जो मतलब मार्केट में कॉन्फ्लुएंस चल रहे हैं और अभी आपको कुछ दिनों में पहले भी मतलब न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से मार्केट में ये बाय साइड का जो मूवमेंट आया था। अगर मैं दिखाऊं आपको, मार्केट में ये जो बड़ी सी बाइंग आई थी उसके पीछे रीज़न था कि ट्रम्प चाचा ने ये बोला था कि आपकी इंटरेस्ट रेट अब धीरे धीरे कट होने वाली है। लेकिन उसके बाद में एक स्टेटमेंट और भी आया कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो फेड का डिसीजन है वो रेट कट को अभी मतलब नहीं कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना एडजस्ट नहीं हुआ है। अगर अभी मैं बात करूँ इसके बाद में जो मतलब आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेडनेसडे, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि कोर पीसी इंडेक्स है और उसके बाद में आपकी एनएफपी न्यूज़ है। तो ये हफ्ता सारा न्यूज़ पैक है, मस्त मूवमेंट आने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और न्यूज़ बताऊं कि जो फेड की इंटरेस्ट रेट है उससे पहले आपको समझ में आएगा कि मतलब है ना, अभी ट्रम्प चाचा ने बीच में ना 50% टैरिफ लगाया था कॉपर पे भी, जो 1 अगस्त से इफेक्टिवली मतलब है ना इम्पोज हो जाएगा। बट उससे पहले भी मतलब इसके बारे में डिस्कशन होना है, तो आपकी इंटरेस्ट रेट आने से पहले मेरे को लगता है कि इसके बारे में प्रॉपर डिसीजन मिलने से आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है। और अगर मैं बात करूं अभी इन लेवल्स की और अभी मार्केट की, तो अगर अब मैं बात करें जो मॉर्निंग में मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था और आपको समझ में आएगा कि ईयू पे जो मतलब पहले 15% टैरिफ डाले गए थे वो अब धीरे धीरे जीरो कर दिए गए हैं। जैसे यूएस और यूरोप के बीच में मतलब स्टेटमेंट आया था संडे को कि 15% टैरिफ लगने वाले हैं, ये डील हो भी सकती है 50-50। और अभी मॉर्निंग में न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने मतलब एग्री कर लिया है कि 0% टैरिफ पे एक दूसरे से एग्रीमेंट करेंगे। और ये यूरोप का भी मतलब है ना यूएस के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये तो थी आपकी फंडामेंटल न्यूज़ की बात। अब थोड़ा टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी प्राइस की, कि जितना आपका सेलिंग का मूवमेंट आया ना उतना पुल बैक नहीं आया प्राइस में। लोग सेलर्स कंटिन्यू मतलब आ रहे हैं लेकिन पुल बैक उतना नहीं आ रहा है। तो इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि प्राइस एक मतलब सर्टेन लेवल पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको डे पे भी बताया था कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुए हैं। अगर मैं अच्छी बाइंग के बारे में बात करूँ, या तो इस लेवल को ब्रेक करे तो अपन को एक अच्छे लेवल और ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइस देखने को मिलेगी। नहीं तो प्राइस नीचे आए, पहला यहाँ पर है कि 3250 या 3240 के आसपास से, या फिर मतलब सबसे बेस्ट जोन है जो बाइंग जोन है वो 3160 वाला जोन है, जहाँ पर आके प्राइस के आप मतलब बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अभी हाल फिलहाल अगर मार्केट ट्रेंडिंग सेलिंग का ही है तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे। सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे, मैंने आपको एक 4 घंटे पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई है। उसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब है ना रिजेक्शन और हो चुका है मतलब सेलिंग का। अभी हाल फिलहाल जब तक है ना 50 EMA को प्राइस रेस्पेक्ट कर रही है ना, अपन सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। जैसे यहाँ आपको समझ में आ रहा है प्राइस ने यहाँ पर है ना ड्रॉप भी दिया है, उसके बाद में रिटेस्ट करके भी प्राइस नीचे की तरफ है। मॉर्निंग में भी प्राइस ने क्या है नीचे की तरफ पुल बैक दिया है, सॉरी गैप डाउन दिया है। गैप डाउन होने के बाद में प्राइस को रिटेस्ट कर रही है, देन अगेन सेलिंग के बारे में। जब तक ये वाला लेवल 33-23 वाला जो लेवल है वो टूट नहीं जाता तब तक अपन है ना सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर
प्राइस अगर मंडे का मार्केट है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तब तक ना प्राइस कंसोलिडेट भी कर सकती है 40 से 23 के बीच वाला लेवल। अगर एक रेंज बनाती है तो आपको वेट करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका यहाँ पर रेंज बनती है तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है, क्योंकि प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट करेगी जहाँ तक है, क्योंकि न्यूज़ का वेट करने। अगर इवनिंग सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कोई न्यूज़ आती है तो उसके बाद में मतलब है ना प्राइस का एक अग्रेसिव मूव रहेगा। अगर डाउन साइड के साथ में मतलब है ना प्राइस 23 को भी ब्रेक करके जाती है तो पहला टारगेट रहेगा आपका 3300 वाला, 3300 से लेकर 3309 वाला। और उसके अगर नीचे बात करूं तो 3290 यानी 3290 वाले लेवल भी अपन यहाँ पर मतलब ड्रॉ करके यहाँ तक है ना प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। और फर्दर अगर एग्रेसिव सेलिंग रहती है, आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड ही है, तो प्राइस में और सेलिंग के मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। ये वैसे ट्रेंड लाइन तो टूट चुकी है, मतलब आपको समझ में आएगा कि डे वाली ट्रेंड लाइन भी है। अगर इसके बाद में फर्दर प्राइस डाउन जाती है तो डे की ट्रेंड लाइन मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट है, जहाँ तक आपको मतलब है ना 3240 से लेकर ऑलमोस्ट 3150 3160 तक के मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स रहते हैं तो मैं टेलीग्राम पे वैसे भी ऑलरेडी डालूंगा कि न्यूज़ के फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल क्या है। अभी हाल फिलहाल अगर इसको लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 3309 पे अपन ब्रेक इवन करेंगे। उसके बाद में है ना 3300 वाला लेवल रहेगा जहाँ पर अपन है ना सेलिंग के बारे में एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बाइंग का भी कोई सिनेरियो नहीं है। बाइंग में देखो, एक तो ये वाला लेवल है जहाँ से सेलिंग जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक भी जाती है ना तो 33 70 और 80 वाला वन ऑफ द बेस्ट जोन है जहाँ पर आप है ना सेलिंग कर सकते हो। ये वाला जोन है जो बेस्ट जोन है जहाँ पर आप सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हो, क्योंकि 200 ईएमए को उनके भी स्पाइक्स बनने के बाद में ही प्राइस ड्रॉप देगी, जिसको अपन लिक्विडिटी हंट बोलेंगे। तो अभी हाल फिलहाल जैसा मतलब है ना 50 ईएमए के साथ हो भी रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ ही ड्रॉप दे रही है, लेकिन यहाँ पर वो एरिया है जहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए ताकि कंफर्मेशन मिल सके, अपन ट्रेड को एक अच्छे डायरेक्शन में प्लान कर सके। इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स आती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ में। थैंक यू सो मच।